हेलो जॉब सीकर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। अपकमिंग डेज में बहुत सारी कंपनीज रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए ऑन कैंपस ऑफ कैंपस आने वाली हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम 30 मिनट सीरीज में वन बाय वन एंटायर एप्टीट्यूड सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आज का पर्टिकुलर चैप्टर होगा मिक्सचर। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन के अराउंड आते हैं। तो आज के पर्टिकुलर टॉपिक में हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और इसके साथ में देखेंगे कि क्या ट्रिक्स होंगी जिससे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एज यूजुअल आपके पास बेसिक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगी फॉर मिक्सचर, दैट इज व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स इन अ सर्टेन रेशियो इट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो चीज देख लेते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने एलिगेशन रूल्स देखे थे, एलिगेशन के अराउंड में क्वेश्चन देखे थे। आज हम मिक्सिंग ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज देखेंगे, साथ में कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ हम इसके साथ में डेटा सफिशिएंसी बेस्ड भी क्वेश्चंस देखेंगे। अब जनरल अगर डेफिनेशन पे जाएं कि मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है, तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज गिव्स अ मिक्सचर। तो किसी भी पर्टिकुलर आप देखो दो तीन इंग्रेडिएंट को, दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट को जब भी आप मिक्सअप करते हो तो पर्टिकुलरली जो रिजल्टेंट होता है उसी को आप मिक्सचर एक टर्मिनोलॉजी देख लेते हो। एग्जाम्पल में क्या होंगे, क्वांटिटीज ऑफ दीज एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज परसेंटेज और रेशियो। 20% ऑफ शुगर इन वाटर। सपोज मैंने कहा कि 20% ऑफ शुगर इज इन वाटर, तो 20% अगर शुगर है और अगर 100% यानी कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू आपकी क्या है, एक मिक्सचर की है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 80% आपका क्या होगा, एंटायर वाटर होने वाला है। यानी कि इस रेशियो में शुगर और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसी को सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं इनका रेशियो क्या है, 1:4। तो सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर सच दैट शुगर रेशियो वाटर इज 1:4। अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम समझने वाले हैं। ठीक, तो हम स्टार्टिंग करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। अगर सपोज करो, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। किसी दिन मेरा पार्टी करने का मन हुआ, ठीक। अब मैंने घर पे ही कुछ एनर्जी ड्रिंक अपने से प्रिपेयर किया, या एक तरीके से कह लो मैंने चलो लस्सी प्रिपेयर किया, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर अगर लस्सी है तो इसमें अज्यूम कर लो कि मैंने कर्ड और वाटर का रेशियो, सपोज यहाँ पे कर्ड मैंने 2 लीटर्स लिया और वाटर मैंने 1 लीटर को ऐड किया। अभी मुझे क्या है कि बहुत ज्यादा थिक इसका पर्टिकुलर मिक्सचर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें वाटर थोड़ा सा और ऐड कर दूं, ठीक है। तो मैंने वाटर क्या किया, 1 लीटर और ऐड किया। अब अगर मैं वाटर इसमें ऐड कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लस्सी में मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में तुम देखोगे तो कर्ड का तो क्वांटिटी होगी वो तो सेम होगी ना, क्योंकि ऐड ऐड किसका कर रहा हूँ, मैं वाटर को कर रहा हूँ। तो बस वाटर की क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, कर्ड की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो फाइनल यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, 2 लीटर रेशियो। अब 1 लीटर वाटर की इनिशियल क्वांटिटी थी, 1 लीटर मैंने इसमें एड ऑन किया ताकि वो थोड़ा सा क्या हो जाए, लाइट हो जाए, थोड़ा सा और ज्यादा टेस्टी हो जाए। तो फाइनल रेशियो क्या आ गया, 2 लीटर रेशियो 2 लीटर। यानी कि जो इनिशियल रेशियो ऑफ कर्ड था ये सेम रहता है, और जो चीज हम ऐड करते हैं बस उसका रेशियो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। बस अब सेम कॉन्सेप्ट से हम चीजों को समझ लेते हैं। इन 2 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क एंड वाटर। अच्छा एज्यूम कर लो कुछ ऐसा, एक कोई बीकर है, कोई कंटेनर है, ठीक है। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो हमें मेंशन्ड है, दैट इज यहां से 5:2, ठीक है। अच्छा एक्चुअल जो इसकी क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 28 लीटर्स थी। एक और चीज देखो, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड सो दैट द मिल्क एंड वाटर बिकम 2:5। अब यहाँ पे कितना हम वाटर को ऐड कर दें कि फाइनल रेशियो, ये अगर इनिशियल रेशियो है तो फाइनल रेशियो जो हमारा प्रिपेयर होके मिलता है वो 2:5 हो जाए। अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम मिक्सिंग किसकी कर रहे हैं, किसका एडिशन कर रहे हैं, किसको हम ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को। तो वाटर को अगर ऐड करना है तो हमेशा जो मिल्क का पर्टिकुलर क्वांटिटी होगी, रेशियो होगा, वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर मिल्क का रेशियो हमें इक्वल चाहिए, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, रेशियोज को इक्वेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 × 2, तो यहाँ पे भी 2 × 2 करना पड़ेगा। अच्छा इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रेशियो से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 5 करना पड़ेगा। अब एक बार इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए और आपके सामने पूरा डेटा हो। तो इनिशियल रेशियो आ गया आपका 10:4 और फाइनल रेशियो यहीं से आ गया आपका
10:25, 10:25। ठीक है, एक और चीज समझता, ये इनिशियल रेशियो था और एज पर द क्वेश्चन जो इनिशियल मिक्सचर का क्वांटिटी दी है वो कितना दिया है, 28 लीटर। यानी कि 14 रेशियो, यानी कि यहाँ पे जो टोटल 14 आ रहा है, ठीक है, ये किसके बराबर है, 28 के बराबर, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। अब यहाँ पे देखो एडिशन कितने का हो रहा है, इनिशियल में 4 रेशियो था, फाइनल रेशियो कितना है 25, यानी कि एडिशन कितने का हुआ, प्लस ऑफ 21। यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वही तो एड ऑन हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का आ रहा है, 21 यूनिट्स का एडिशन हो रहा। अगर 14 यूनिट्स की वैल्यू 28 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो जो हम ऐड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 21 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितने का एडिशन हो रहा है, 42 लीटर्स का हम एडिशन कर रहे हैं। बस इसी पे बेस क्वेश्चंस आएंगे और इसी को हमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करना सीखना होगा। तो आने वाले क्वेश्चन में भी हम और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मिक्सचर कंसिस्ट मिल्क एंड वाटर इन 4:3। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन, मिल्क और वाटर का सपोज कर लेते हैं रेशियो है 4:3। ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, अभी वाटर का एडिशन हो रहा है कितना, 2 लीटर्स ऑफ वाटर को हम ऐड कर रहे हैं, रेशियो बिकम्स 8:7, यानी कि ये क्या आ गया, यहाँ से फाइनल रेशियो आ गया। ये इनिशियल रेशियो है तो ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल रेशियो। अब बस ध्यान देने वाली बात ये है कि हम रेशियोज को इक्वेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम अगर वाटर को ऐड कर रहे हैं और मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कोई ऑल्टरेशन नहीं कर रहे, कोई चेंज नहीं कर रहे, तो मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो क्वांटिटी कैसे सेम करोगे, रेशियो से। अब ये जो रेशियोज यहाँ पे गिवन है उसे हमें सेम करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो तो सेम होगी, सिर्फ चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि हम वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 4 है और यहाँ पे 8 है तो इनका एलसीएम क्या होगा, 8। अब कैसे बन सकता है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि जो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ से हमारा 6 आ गया। ठीक है, फाइनल रेशियो कितना था, 8:7 ना। यहाँ पे देखो चेंज कितने का हो रहा है, चेंज हो रहा है वाटर में, क्योंकि वाटर को ही ऐड कर रहे हैं, कितने यूनिट्स को, 1 यूनिट को। अब एज पर द क्वेश्चन ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो क्लियरली मेंशन था ऑन एडिंग 2 लीटर ऑफ वाटर, दैट मींस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी पूछी गई है, टोटल क्वांटिटी पूछी गई है, फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। सो फाइनल मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 8 + 7 यूनिट। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया टोटल, 15 यूनिट्स। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 2 लीटर, सो इट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 30 लीटर। तो आंसर आपका हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 buckets contain same amount of mixture of milk and water in ratio of 9:5 and 4:3 respectively. ठीक है, if these buckets are further mixed, find the ratio of milk and water in the final mixture. अब इसको समझ लेते हैं। तो 2 buckets के रिस्पेक्ट पे हमारे पास कुछ क्वांटिटी है फॉर मिल्क एंड वाटर। ठीक, अब जो भी क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, अलग अलग पर्टिकुलर बकेट्स को, उसको हम मिक्स करके एक तीसरे बकेट में मिक्सचर को ऐड ऑन कर रहे हैं। व्हाट वी नीड टू फिगर आउट कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्या क्वांटिटी होने वाली। तो हमने लिखा कि अगर फर्स्ट बकेट की हम बात करें तो फर्स्ट बकेट में यहाँ पे देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:5 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और सेकेंड वाले में हमारे पास रेशियो है 4:3। अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पे गिवन है सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर। तो सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर हम क्रिएट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेशियोज, टोटल रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो टोटल रेशियो सेम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 9:5 है, यानी कि सम टोटल कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, और यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 4 + 3 ये 7 हो रहा है। ठीक है, अगर सेम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, सेम अमाउंट ऑफ रेशियोज भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, एलसीएम लेके। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, यहाँ पे भी यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास रेशियोज कितने हो गए, मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ ताकि आपको इजिली आपके सामने सब चीज रहे। ये हो गया 9:5 और यहाँ से हो गया न्यू रेशियो हमारे पास 8:6।
अब सेम क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो तो मिल्क का मिल्क के साथ एडिशन हो जाएगा और वाटर का वाटर के साथ में एडिशन, तो 9 + 8 यहाँ से 17 हो गया और यहाँ से वाटर का वाटर में एडिशन 11। सो फाइनल मिक्सचर का रेशियो हो गया 17:11 फॉर मिल्क एंड वाटर, तो 17:11 ओके वुड बी द रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2 buckets contain same amount of mixture of milk and water in ratio of 9:5 and 4:5 respectively, ठीक है। If these buckets are further mixed in 1:2, find the ratio of milk and water in final mixture। बस यहाँ पे एक चेंज है कि पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों को एड ऑन कर रहे थे, अब की बार क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ क्वांटिटीज फर्स्ट मिक्सचर से ऐड ऑन करके दूसरे पर्टिकुलर सेकंड पर्टिकुलर मिक्सचर में ऐड ऑन कर रहे हैं। मैं ऐसे बता देता हूँ, सपोज करो मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है 9:5 और इस वाले में मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन गिवन है 4:3। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों ही बकेट को मैं मिक्स कर रहा हूँ 1:2 के मिक्सचर में। पूछ रहा है कि फाइनल रेशियो क्या होगा मिल्क और वाटर का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही सर्टेन चेंज होगा, बस उसी को तुम्हें समझना है ताकि आप क्वेश्चंस कभी भी मिस्टेक ना करो। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हमने रेशियो ले लिया दोनों का, मिल्क और वाटर का, ठीक है, या यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, मिल्क और वाटर का देख लेते हैं। तो फर्स्ट के रिगार्डिंग में आप देखना, ठीक है, यहाँ पे रेशियो कितना था, 9:5 था और सेकंड वाले में बकेट में मिक्सचर था 4:3। अब सबसे पहले तो याद रखो, कभी भी मिक्सिंग करते हैं तो हमें रेशियो से करने होंगे, सेम करने होंगे, ठीक है। रेशियो कैसे सेम करोगे, यहाँ पे देखो टोटल सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है और यहाँ से सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2। अब एक और चीज, दोनों ही पर्टिकुलर जब बकेट के अमाउंट को लोगे तो इनको भी मिक्स करोगे 1:2 में। तो अगर 1:2 में मिक्स हो रहा है, ठीक है, 1:2 में, ये वाला क्वांटिटी 1 में, ये क्वांटिटी 2 में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ये सब भी मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और ये पर्टिकुलर बकेट की क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाई 2 होंगी, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2 और एक और बार यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2। आप बस देख लो कि फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है विद रिगार्ड टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाए। अब मैंने क्या किया, देखो मिल्क और वाटर का फाइनल कंसंट्रेशन देखते हैं। तो यहां से देखो ये 9 आ गया, यहां से 5 आ गया, तो फर्स्ट के रिगार्ड में 9:5 रहा, चेंज नहीं हुआ। सेकंड के रिगार्ड में 4 2 8 8 2 16 और यहां से कितना हो गया, 3 2 6 और ये 12। अब हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा वो 16 + 9 दैट इज 25 और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 70। तो फाइनल कंसंट्रेशन में रेशियो हो गया 25:17 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 3 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड। अभी देखो 3 हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर्स होंगे, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3:1, 5:3, 9:7. If these glasses are further mixed, find the ratio of milk and water in the final particular mixture. अब हमारे पास 3 इक्वल ग्लासेस हैं, ठीक है, तो रेशियोज को बस सेम करना होगा। यहाँ पे मिल्क रेशियो वाटर हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ले लिया, तो यहाँ पे 3:1 हो गया, सेकेंड वाले में 5:3 हो गया और थर्ड वन में 9:7 हो गया। अब बस हम सेम टास्क यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे सम, तो सम अगर हम तीनों को देखें तो हमारे पास इंडिविजुअल सम कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है और यहाँ से 16 आ रहा है। अब हमारा बस बेसिक काम ये रहेगा कि कभी भी हम एड ऑन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर मिक्सचर्स को फाइनल कंसंट्रेशन में, तो हमेशा सबसे पहले तो रेशियोज कंसंट्रेशन का सेम करना पड़ेगा, यानी कि रेशियो सेम करने पे ही, बैलेंस करने पे ही हम किसी चीज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, एलसीएम क्या हुआ 16, तो ये मल्टीप्लाई बाई 1 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ की सारी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 4।
तो बस यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से भी मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और चीज समझो, इसी पे बेस अगर क्वेश्चन होता कि रेशियोज कोई सर्टेन रेशियो होते, सपोज करो यहाँ पे 2:3:4 में अगर इन तीनों ही पर्टिकुलर मिक्सचर को ऐड ऑन करते तो यहाँ पे भी चेंजेस करते, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द क्वेश्चन। बस तो अब बस फाइनल रेशियोज देख लेते हैं यहाँ पे। तो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये कितना हो गया, यहाँ से फर्स्ट का कंसेंट्रेशन हो गया 7:4, सेकंड का हो गया 10:6 और थर्ड का हो गया 9:7। अब इसी को ऐड कर देंगे और हमारे पास फाइनल मिक्सचर का कंसेंट्रेशन हमें मिल जाएगा। सो 4 + 6 10 और यहाँ से 17, 9 + 10 19 और यहाँ से कितना हो गया 26। तो आंसर हो गया 26 रेशियो, यहाँ से आंसर कितना हो गया 26:17। ठीक है, एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, तो हमारे पास इनिशियल रेशियोज था 3:1, 5:3 और 9:7। ठीक है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हुआ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 हुआ, तो 4 3 12। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, यहाँ पे 12 रेशियो आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 12 रेशियो आएगा तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 12 + 22 और यहाँ से 31, तो ये हो गया 31:17। 31:17, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट 80% एसिड एंड रेस्ट वाटर, अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यू मिक्सचर बिकम 4:3। फाइंड पार्ट ऑफ मिक्सचर व्हिच इज बीइंग रिप्लेस्ड। अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है वो चीज समझ लो। हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, पर्टिकुलर हमारे पास सपोज यहाँ पे एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर में एसिड है और वाटर है। ठीक है, एसिड और वाटर, क्या रेशियोज है, 80% एसिड है, अगर 100% कोई चीज ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो 20% रेस्ट रिमेनिंग क्या होगा वाटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 80%, ये 20%, दैट मीन्स यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, अ पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ वाटर। हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर बकेट से कुछ मिक्सचर को बाहर निकाला, विड्रॉ किया। ठीक है, और उसको रिप्लेस कर दिया उतने ही अमाउंट के सेम एग्जैक्ट वाटर से। ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट हमने वाटर किया, पर्टिकुलर मिक्सचर की बाहर निकाला और उसको पर्टिकुलर फिल हमने वापस से किया, लेकिन किससे, वाटर से। ठीक है, तो एसिड प्लस वाटर बाहर जा रहा है मिक्सचर में, मिक्सचर का, और वाटर से क्या कर रहे हैं हम, एड ऑन कर रहे हैं, यानी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन हो रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम वी आर पुटिंग इनसाइड आउट। ठीक, अब बस यहाँ पे क्या हमें अप्रोच फॉलो करना है वो चीज समझ लो। अभी लास्ट में क्या होगा, द न्यू रेशियो बिकम 4:3। 4:3 क्या हो गया, उसका एग्जैक्ट वहां पे हमने उससे चेंज कर दिया। फाइंड पार्ट ऑफ मिक्सचर विच इज रिप्लेस। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये समझो, जब हमने विड्रॉ किया किसको, एसिड प्लस वाटर को। ठीक है, अगर एसिड प्लस वाटर को अगर हमने विड्रॉ किया कुछ भी अमाउंट को, तो जो बाहर निकला होगा एसिड प्लस वाटर, यानी कि जो बाहर मिक्सचर निकलेगा उसमें भी 4:1 ही क्या होगा, एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर रहा होगा। ठीक है, अभी जो वापस एड ऑन कर रहा हो वाटर को। ठीक है, अब याद रखो, देखो अगर रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट में बात करें तो जो भी रिमेनिंग मिक्सचर रहा होगा, ठीक है, रिमेनिंग मिक्सचर रहा होगा उसमें एसिड और वाटर का एक्चुअल में रेशियो क्या रहा होगा, वहां पे भी सेम ही रहा होगा जो रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग में भी 4:1। ठीक है, अभी जो एड ऑन करके बाद में फाइनल मिक्सचर आया, ठीक है, उसका रेशियो कितना है 4:3। एक चीज समझो, जो रिमेनिंग था और जो लास्ट में था उसमें जो एसिड का कंसेंट्रेशन था वो तो सेम रहा होगा, एसिड का कंसेंट्रेशन दोनों में सेम रहा होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पे एसिड का कंसेंट्रेशन सेम है, सिर्फ चेंज कितने का हो रहा है, वाटर का। वाटर का क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जो विड्रॉ करके वापस उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, वाटर से। ठीक है, तो वाटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है, हम ऐड किसको कर रहे हैं, सिर्फ वाटर को। अब क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर को
ठीक है, तो फाइनल रेशियो हो जा रहा है मिक्सचर का 4:3। विच फाइंड पार्ट ऑफ मिक्सचर विच इज बीन रिप्लेस। तो एक्चुअल में रिप्लेसमेंट किसका हुआ है? एक्चुअल में जो रिप्लेसमेंट ये 2 एड ऑन किया है ना, यही तो रिमेनिंग था, तो ये इसका एड ऑन हुआ है। और फाइनल मिक्सचर का रेशियो कितना हो गया? 4+3 यानी कि 7। ठीक है, तो फाइंड पार्ट ऑफ मिक्सचर विच इज बीन रिप्लेस, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 2 पार्ट्स और फाइनल मिक्सचर दैट इज 2/7। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वो भी समझ। ठीक है, इसको एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। बहुत ध्यान से समझना एक चीज, एलिगेशन मेथड कैसे लगा सकते हो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मिक्सचर था, तो हमारे पास एक मिक्सचर था कुछ, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास क्या था, हम उसमें वाटर को ऐड ऑन कर रहे हैं क्योंकि उसी से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो एलिगेशन मेथड क्या देता है हमको? रेशियो देता है किसी भी दो डिफरेंट तरीके के अगर मिक्सचर को हम ऐड करते हैं, ठीक, और हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन होता है, तो फाइनल में हमें बता देता है कि किस रेशियोज में हमारे पास मिक्सचर और वाटर का क्या पर्टिकुलर वहां पे रोल रहने वाला। तो बटरफ्लाई अप्रोच अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब देखो, मिक्सचर में वाटर हमेशा हम वाटर पे अप्लाई करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वाटर से हो रहा है। जो अगर पानी पे हमारा रिप्लेसमेंट हो रहा है तो हम वाटर पे ही यहाँ पे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर को अगर हम मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी देखें तो यहाँ से कितनी थी, ये था 4:1। ठीक है, तो वाटर का क्वांटिटी या वाटर का फ्रैक्शन कितना है, 1 डिवाइड बाई, आप देखो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही जब वाटर को ऐड कर रहे हो तो वाटर में तो प्योर वाटर है ये, तो प्योर वाटर है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया मिक्सचर। फाइनल मिक्सचर जो आ रहा है उसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एंड न्यू रेशियो बिकम 4:3, यानी कि वाटर का पार्ट है 3 पार्ट आउट ऑफ 4, इट वुड बी 3/7। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपली एलसीएम ले लो। तो अगर एलसीएम यहाँ से ले लिया तो डिनोमिनेटर सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी, न्यूमरेटर हमारे पास वैल्यू जो होंगी उसी पे हम अप्लाई करेंगे। तो 7 5 और यहाँ से 3 5 वुड बी 15, तो हमारे पास वैल्यू हो गई यहाँ से 15। ठीक है, इसको हम डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं ताकि आपके पास क्लैरिटी दे। यहाँ से 15 हो गई, ये 5 × 7 होगा तो यहाँ से 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, अब 35 में से 15 अगर हम रिड्यूस किया तो हमारे पास यहाँ से आया 20, डिफरेंस लिया तो 15 और 7 का डिफरेंस यहाँ पे लिया तो हमारे पास आ गया 8। तो यही रेशियो किसका आ गया, ये रेशियो आ गया इनिशियल मिक्सचर में पर्टिकुलर वाटर के कितने वाटर को कितना यूज कर रहे थे, तो फाइनल में पर्टिकुलर हमारे पास वाटर को कितना हमारे पास मिक्सचर है। तो यहाँ पे आ गया 5:2, यानी कि ये मिक्सचर में आ गया, वाटर का कितना रोल है और यहाँ पे वाटर को कितना मिलाया गया। ठीक है, तो ये इनिशियल मिक्सचर का आपके पास रेशियो है, ये फाइनल पर्टिकुलर वाटर का रेशियो है। अब हमारे पास पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ मिक्सचर विल बी रिप्लेस, तो रिप्लेसमेंट एग्जैक्ट किसका हो रहा है, इसी का तो हो रहा है, तो दिस वुड बी 2 डिवाइड बाई होल, दैट इज 2 + 5, यहाँ पे 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग होगा, जो विड्रॉ किया जाएगा वो भी सेम अमाउंट होगा, तो आंसर वुड बी 2/7। अब इसी पे बेस एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूं, आप इसको भी सॉल्व कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बकेट कंटेन्स 2 लिक्विड्स A and B in ratio of 5:3. If 16 liter of mixture is drawn off and replaced with same amount of liquid B, the ratio become 3:5. बहुत ध्यान से समझना ये चीज। एक बकेट है ऐसे, ठीक है, आप इसमें एज्यूम कर लो कि इसमें 2 लिक्विड्स है A और B, रेशियो क्या गिवन है दोनों लिक्विड्स का, 5:3 है। अब हमने क्या किया, एग्जैक्ट 16 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ। ड्रॉन ऑफ मतलब उसमें से निकाल लिया किसी चीज को। ठीक है, तो 16 लीटर्स के क्वांटिटी को हमने क्या किया, विड्रॉ किया, और वापस से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया उसी क्वांटिटी को किससे, किसी सेम अमाउंट के लिक्विड बी से। ठीक है, 16 लीटर के लिक्विड बी से, देन द रेशियो बिकम 3:5। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझो, जो हमने 16 लीटर का क्वांटिटी हमने विड्रॉ किया था, बाहर निकाला था, उसमें उस निकली हुई पर्टिकुलर अमाउंट में भी जो A रेशियो B था
वो भी तो 5:3 रहा होगा। भाई अगर अच्छे से सब चीज़ मिक्स है किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड में और उसको तुम निकाल रहे हो, स्नैच अवे कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो वो निकाले हुए लिक्विड में भी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, दोनों इंग्रेडिएंट होंगे, उनका रेशियो 5:3 ही रहा होगा। अब अगर 5:3 में अगर निकाला गया है, ठीक है, और वापस से हमने क्या ऐड ऑन किया है, 16 लीटर का लिक्विड बी, ठीक, तो जो रिमेनिंग यहाँ पे लिक्विड रहा होगा वो भी क्या होगा, 5:3 रहा होगा। अब ये किस में हो गया, रिमेनिंग में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। तो ये रिमेनिंग क्या हो गया, मिक्सचर हो गया किसका, लिक्विड ए रेशियो बी का, ठीक है, ये मिक्सचर हो गया। और ये किसका हो गया, ये फाइनल मिक्सचर हो गया। फाइनल मिक्सचर कब, जब हमने रिप्लेस किया है किससे, 16 लीटर के लिक्विड बी से, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल रेशियो आया ए रेशियो बी, वो कितना हो गया, 3:5। अब एक चीज ध्यान से समझो, हम एडिशन किसका कर रहे हैं, हम एडिशन तो हम किसका कर रहे हैं, एडिशन हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं लिक्विड बी का, बट जो रिमेनिंग है और जो फाइनल मिक्सचर है उसमें लिक्विड ए का कंपोजिशन तो सेम रहेगा, यानी कि ये रेशियो तो हमारा दोनों ही केस में सेम रहने वाला है ना। तो अगर ये सेम रहने वाला है तो इसको सेम कर लो। इसको सेम कर कैसे सकते हो, एलसीएम लेके, तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स। तो अगर ये रेशियोज में 3 और 5 से मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। तो अब हमारे पास जो न्यू रेशियो आया वो कितना आया, तो यहाँ से अगर हमारे पास आ गया 15 और यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया, ए रेशियो बी, ये हो गया रिमेनिंग का, और फाइनल का हमारे पास कितना आ गया, ये 15 और यहाँ से 25। अब बस देख लो चेंज कितने का हो रहा, देखो लिक्विड बी में ही चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 16 लीटर को हम ऐड कर रहे थे। अब यहाँ देखो चेंज आया कितने का, ये 16 यूनिट का आया, और 16 यूनिट एज पर द क्वेश्चन कितने का चेंज है, ये 16 लीटर का ही एडिशन था, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लीटर हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाउ मच लीटर बकेट होल्ड्स, तो बकेट में एग्जैक्ट कितना वैल्यू रहा होगा, तो इसको कैसे फिगर आउट करोगे, बस यहां से देख लो कि मिक्सचर्स का रेशियो कितना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बकेट का क्वांटिटी पूछिए, तो ये देखो ये कितनी होगी बकेट की क्वांटिटी, 15:25, यानी कि 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है, 40 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट वुड बी इक्वल टू 40 लीटर्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। Two vessels A and B contains milk and water in 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquid may be mixed to obtain a new mixture containing half milk and half water? तो इसको एलिगेशन से कर लो आप, एलिगेशन लगाना बहुत ईजी है, ठीक है। टू पर्टिकुलर वेसल्स की बात कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप वेसल ए और वेसल बी की रिस्पेक्ट में एलिगेशन लगा दो, ठीक है। मिल्क और वाटर में, चाहो तो मिल्क में लगा दो, चाहो तो वाटर में लगा दो। अगर मैं दोनों तरफ से करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल्क पे एलिगेशन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेसल ए हो गया, यहाँ पे वेसल बी। अब मिल्क का पर्टिकुलर यहाँ पे क्या क्वांटिटी में है या क्या फ्रैक्शन में मिल्क है, तो मिल्क का फ्रैक्शन अगर देखो फर्स्ट में तो यहाँ पे 4/7 है, ठीक है, और सेकंड में मिल्क का कंसंट्रेशन देखोगे तो 2/5 है। अब इन दोनों पर्टिकुलर वेसल को हम ऐड ऑन कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक मिक्सचर हो, ठीक है, और न्यू मिक्सचर में हाफ मिल्क और हाफ वाटर है, हाफ मिल्क हाफ वाटर है, तो मिल्क का कंपोजिशन क्या होगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटरफ्लाई अप्रोच अप्लाई कर दो, ठीक है। तो बस एलसीएम लेना होगा हमें, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा, ठीक, नहीं 70 होगा, तो यहाँ पे कितने टाइम्स होगा 70, इट वुड बी, मैं इसको न्यू वैल्यूज को लिख देता हूँ, ये 35 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 35 आ जाएगा मीन वैल्यू, और यहाँ से 5 इंटू 14 है तो ये कितना आ गया 28, न्यू वैल्यू कितनी आ गई 28 यहाँ से, ये 7 इंटू 10 होगा तो ये भी 4 इंटू 10 यहाँ से कितना आ गया 40 आ गया। अब बस एलिगेशन लगाओगे 40, 35 और 28 में, तो एलिगेशन से वैल्यूज कितनी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी कि हमारा जो न्यू पर्टिकुलर रेशियो आ गया वो कितना आ गया 7:5। अगर आप सेम एलिगेशन फॉर मिल्क एंड वाटर तो वाटर में लगाओगे तो भी सेम आ जाएगा वैल्यू, देखो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में, और ये हमने लगा दिया एलिगेशन।
ठीक है, अब देखते हैं कैसे वैल्यूज आएंगी हमारी। तो हमारे पास वैल्यूज एक्चुअल में क्या क्या है, तो देखो जब वाटर पे एलिगेशन लगाया तो विद रिगार्ड टू द वेसल ए वाटर का क्वांटिटी कितना है 3, तो होल इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई होल यानी कि 7। ऐसे ही सेकंड वेसल में 3/5 है, और यहीं पे अगर आप देखो मिक्सचर, तो मिक्सचर वाटर का कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, आप यहाँ से भी फिगर आउट करोगे वैल्यूज, तो आपके पास वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3/7 है ना, तो 3/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स हो जाएगी, तो ये यहाँ से 30 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू 30 आ गई, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 14 इंटू 3 दिस वुड बी 42, और यहाँ से कितनी वैल्यू होगी 2 इंटू 35 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 35। अब इसी पे एलिगेशन लगाया हमने, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 5 का डिफरेंस, यहाँ से वैल्यू 7 का डिफरेंस, तो आंसर आपका दोनों तरीके से 7:5 ही आएगा। ठीक है, तो आप किसी पे भी एक पर्टिकुलर यूनिट पे आप लगा सकते हो क्या एलिगेशन। एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पर्टिकुलर आपके पास सपोज करो यहाँ पे कोई एक बीकर गिवन है, सपोज करो इसमें कोई भी पर्टिकुलर एक्स और वाई क्वांटिटी में दो लिक्विड है ए और बी। अगर ऐसे एज्यूम कर लो कि इसमें से हम कुछ पर्टिकुलर मिक्सचर को विड्रॉ करते हैं और पर्टिकुलरली सेम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाई से हम इसको रिप्लेस करते हैं, और ये बार बार पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, 1-2 बार होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि फाइनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए और बी, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, कई बार ना इसको एक्चुअल लाइफ से देखो। ठीक है, बहुत बार जो आपके मिल्क मैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी तरह शॉप में थेफ्ट करते हैं, इसी तरह रियल लाइफ में भी वो आपको आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। एक्चुअल में करता क्या है कि सपोज करो आपके पास कोई कंसंट्रेशन है मिल्क और वाटर का, ठीक है, या प्योर मिल्क का। अब प्योर मिल्क में कुछ वाटर का भी कंसंट्रेशन होता है, ऐसे में वो क्या करते हैं, सपोज उसकी एक क्वांटिटी है, सपोज 10 लीटर का एक कंटेनर है और 10 लीटर एक्चुअल उसका क्या है प्योर मिल्क है। अब उसने क्या किया, 1 लीटर दूध को निकाला और सेम पर्टिकुलर, ताकि किसी को पता ना चले, उतनी ही क्वांटिटी वाटर से उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें 10 लीटर तो है, बट उसमें 9 लीटर क्या है प्योर मिल्क है, और 1 लीटर उसमें क्या है वाटर है। ठीक है, अब यही पर्टिकुलर प्रोसेस वो 1-2 बार और रिपीट कर रहा है, ऐसे में फाइनल क्वांटिटी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, सिंपली एक फॉर्मूला है, आप उसको देख के आप इसको कर सकते हो, यानी कि फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसी को आप रिमेनिंग कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट होगा 1 माइनस जो भी आप नंबर ऑफ लीटर्स को रिप्लेस कर रहे हो, यानी कि y डिवाइड बाई इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी कि IC, और टू दी पावर n। n क्या हो जाएगा, जितनी बार भी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, हम बार बार इसको क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं। बस इसी पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स मिल्क। ठीक है, तो 40 लीटर्स क्या हो गया आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया, 4 लीटर वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो हमने क्या किया, 4 लीटर उस पर्टिकुलर कंटेनर से निकाला, विड्रॉ किया, स्नैच अवे किया, और वापस से हमने क्या किया, उसी क्वांटिटी से रिप्लेस किया, बट वो वाटर से रिप्लेस किया। ठीक है, ताकि किसी को चोरी पकड़ी ना जाए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 बार और वो सेम प्रोसेस हुआ, यानी कि टोटल कितने बार वो सेम प्रोसेस हो रहा है, तो 2 बार और हुआ, यानी कि 2+1 यानी कि 3 बार एग्जैक्ट वो पर्टिकुलर प्रोसेस वहां पे हमने रिपीट किया। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। ठीक है, यानी कि हमसे क्या पूछा है कि लास्ट में हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर में कितना वाटर बचेगा। हमारे पास इनिशियली 40 लीटर मिल्क था, ठीक, 4 लीटर हमने मिल्क को निकाला और उसको 4 लीटर पानी से रिप्लेस कर दिया, फिर 4 लीटर उसमें से हमने निकाला और 4 लीटर पानी से वापस रिप्लेस कर दिया, फिर उस मिक्सचर से हमने 4 लीटर निकाला और 4 लीटर पानी से हमने रिप्लेस कर दिया। ऐसे में हमसे पूछा है कि लास्ट में मिल्क की पर्टिकुलर क्वांटिटी बता दो। तो हम कह सकते हैं कि फाइनल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, 1 माइनस जो भी रिप्लेस आपने किया डिवाइड बाई इनिशियल कंसेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक, अब फाइनल कंसेंट्रेशन आप कैसे करोगे, बस सिंपली फॉर्मूला 40, यहाँ से इनिशियली आपने कितना स्नैच अवे किया, 4 लीटर को आपको निकाला था, रिप्लेस किया था, और डिवाइड बाई इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी बार प्रोसेस हुआ, 3 बार हुआ। बस आप इसी को फाइनल सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, ये कितना हो गया 9/10,
तो 40 इंटू 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10 मल्टीप्लाई बाई 9/10। तो आइडियली आप क्या करोगे, 9 का क्यूब ले लोगे, इट वुड बी 729, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो 729 इंटू 4 करोगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा 2916। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, 29.16। यहाँ पे 3 जीरोस थे, आप इसको वैल्यूज को फाइंड आउट कर लो। एक और क्वेश्चन इसी पे बेस है, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप किस पे ड्रॉप करोगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दोगे। जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं इसको पिन कर दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 liter was taken out from a cask full of wine and replaced with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine left in the cask to that of water is 16:65. अच्छा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक चोर था, उसने क्या किया, या एक बार सपोज कर लो ये कोई माफिया है बहुत बड़ा, ठीक है, ये शराब माफिया है एक तरीके से। ये एग्जैक्ट क्या कर रहा है वो चीज समझ लो। यहाँ पे कुछ वाइन की क्वांटिटी है कास्क में, ठीक, ये प्योर वाइन, अब प्योर वाइन में कुछ पर्टिकुलर कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपका वाटर होता ही है, बट ये प्योर वाइन है एक तरीके से, ठीक। अब प्योर वाइन के पर्टिकुलर कास्क में ये क्या कर रहा है, यहां से 8 लीटर वाइन को निकाल रहा है, और ताकि इसकी चोरी ना पकड़ी जाए, ये वापस से 8 लीटर वाटर ऐड कर दे रहा है, ताकि सबको लगे कि सब चंगा सी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई भी चोरी नहीं की गई, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम हो गई यहाँ पे। अब ये प्रोसेस वो 3 बार और कर रहा है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद में द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ वाटर इज 16:5 आ रही है, ठीक। हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड इनिशियली, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी वाइन की पूछी गई, ठीक है। अब इसको ना एक फॉर्मूला से आप अप्रोच कर सकते हो, फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी है, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी ना उसका रेशियो समझ लो, ठीक। तो आपके पास यहाँ पे क्या, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जो भी आपका रेशियो होगा, यानी कि रेशियो ऑफ, ठीक है, टोटल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, ठीक, डिवाइड बाय रेशियो ऑफ, यहाँ पे क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर। ये हमेशा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ, याद रखना ये n टाइम्स और ये अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो भी फाइनल मिक्सचर होगा, ये फाइनल मिक्सचर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल ही होगा, या इसको कह सकते हो आप रिमेनिंग, फाइनल रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है, फाइनल रिमेनिंग क्वांटिटी। अब बस समझ लो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो हमारे पास रेशियो ऑफ टोटल, अच्छा यहां से हम रेशियो हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, टोटल मिक्सचर ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हो गया ये एक तरीके से, और ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक। अब देखो हमारे पास फाइनली जो आपके पास वाइन लेफ्ट, द रेशियो क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। अब ये प्रोसेस बार बार हुआ होगा, तो यहाँ पे जो वाइन का क्वांटिटी, वाइन का रेशियो और वाटर का रेशियो वो गिवन है, और वो कितना गिवन है एग्जैक्ट, आपको देखो 16:65 है, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो वाइन और वाटर है, ठीक है, दोनों को अगर मिला रहे हो तो आपके पास क्या होगा, यही तो मिक्सचर होगा, दोनों को मिला के ही तो मिक्सचर बनेगा। तो सम टोटल यहाँ से कितना आ जाएगा, 65 + 16 दैट इज 81, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है कितनी, यही हो जाएगा फाइनल मिक्सचर अंडर रूट n, दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ, फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, ये रेशियो के टर्म्स में अंडर रूट ऑफ n, और ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो रिमेनिंग मिक्सचर। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ रहा है, लास्ट में हमारे पास सिर्फ वाइन कितनी बच रही है, 16, तो अंडर रूट ऑफ 16। अब ये पर्टिकुलर प्रोसेस कितनी बार परफॉर्म हो रहा है, अंडर रूट ऑफ n है ना ये, तो ये 4 टाइम ये
यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो स्क्वायर रूट 4 टाइम्स ऑफ 81 इट वुड बी 3, और यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये रेशियो किसका आ गया, 3:2 किसका हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर। ठीक है, अब एज पर द क्वेश्चन ध्यान से समझना, 8 लीटर वॉज टेकन आउट। तो अगर ये देखो यहाँ पे 3:2 अगर ये आ रहा है, ठीक है, ये इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की थी और ये रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाइन थी। तो देखो फर्स्ट पर्टिकुलर जब ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो यहाँ से कितना निकाला गया होगा, 1, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, एज पर द क्वेश्चन ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है 8 लीटर के, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 लीटर ऑफ वाइन यहाँ से निकाली गई और इट इज रिप्लेस विद द वाटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मच वाइन डिड कास्क होल्ड इनिशियली, तो इनिशियली कितनी वाइन होगी, 3 वाइन होगी, यानी कि 3 इंटू 8 यूनिट इट वुड बी 24 लीटर। तो यहाँ से 24 लीटर वुड बी द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट बार बार देखोगे और इसको अच्छे से रिवीजन करके जाओगे, इसको रिकॉर्डिंग्स को बार बार देखोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यहाँ पे ऑल द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कराया है। इसके बाद आप बस आपका ये काम रहेगा कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आइदर आप प्रेपिंस्टा प्राइम से कर सकते हो वहां से, या फिर आप जाके अड्डा की कोर्सेज परचेज कर सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन रिसोर्सेज मिल जाएगा और वहां से आपकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा इफ यू फाइंड अवर वर्क इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल, यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड टू ऑल द अदर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग प्लेसमेंट ड्राइव्स, या फिर आप कॉलेज ग्रुप में भी इसको सर्कुलेट कर सकते हो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़ के प्लेसमेंट ले लें। थैंक यू ऑल द बेस्ट।